व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। अफगानिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पड़ेगा और पड़ना शुरू हो चुका है हमारी लीडरशिप के ऊपर। अफगानिस्तान में इस वक्त अमेरिका ने इंखला की डेट दे दी है और 11 सितंबर तक इस साल के वो कह रहे हैं कि निकल जाएंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा बुरा मनाया इस बात को। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया, उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं अमेरिका के अखबार के अंदर, और उन्होंने कहा है, प्राइम मिनिस्टर का आपको मैं कोट कर देता हूँ, अमेरिका की जानिब से फ़ौज की इनखला की तारीख देने के बाद से तालिबान पर हमारा असर ख़त्म हो गया है। जब अमेरिका ने वहाँ से निकलने की तारीख दी तो बुनियादी तौर पर तालिबान ने फतह का दावा कर दिया। पाकिस्तान तालिबान पर जोर दे रहा है कि वो अस्करी कामयाबी के लिए ना जाएं क्योंकि उससे एक तवील खाना जंगी का आगाज़ हो सकता है। तालिबान अमेरिका से बातचीत करने से इनकार कर रहे थे, लिहाजा ये पाकिस्तान ही था जिसने उनको रजामंद किया, लेकिन अब ये असर, ये लेवरेज तालिबान पे ख़त्म हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज की इनखला के बाद पाकिस्तान अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश रखता और तजारती ताल्लुकात की बेहतरी चाहता है। अगर कोई और भारतीय क़यादत होती तो मेरे ख्याल में हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हो, यकीनी तौर पे हम अपने तमाम इख्तिलाफ़ात को बात की। इंडिया के मतलब उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा बड़ी अजीब बात लगी है मुझे कि अमेरिका और चीन क्यों बड़े हरीफ बन गए, हमें अमेरिका या चीन में से किसी एक का इंतखाब क्यों करना है। पाकिस्तान अमेरिका और चीन दोनों के अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है। प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों जो है दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी उनकी। एक तो उन्होंने इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जो है उनका विज़िट जो था वो कैंसिल किया, और उसमें एक तो नवाज शरीफ साहब का मामला था और दूसरा मामला ये था कि जो हमें ज़राए की खबर आई कि हमारे अपने वहाँ पे जो दुनिया न्यूज़ के हेड हैं, ब्यूरो चलाते हैं यूके और यूरोप का हेड इंटरनेशनल जो है अज़हर जावेद साहब, उन्होंने बताया कि बेसिकली यूके ने ये एश्योरेंस देने से इनकार कर दिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कि जिस तरह का 10 साल का स्ट्रेटेजिक माहिदा इंडिया के साथ किया है उसी तरह का माहिदा जो है वो पाकिस्तान के साथ करेंगे। दूसरा, एक इंटरव्यू दिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक अमेरिकन चैनल को, और उसमें उन्होंने बड़ा उकताहट का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा जो बाइडन के पास टाइम होगा तो मुझसे बात कर लेंगे, उनके दरमियान कोई कम्युनिकेशन नहीं है। बात सारी ये है कि फॉरेन अफेयर्स के अंदर आपको अपनी ज़ाती अना और ज़ाती ख्वाहिशात के बरक्स नेशनल इंटरेस्ट और अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट को देख के आगे चलना होता है। पाकिस्तान का ये तकाजा करना कि हम हिंदुस्तान के बराबर हमारे साथ ताल्लुकात रखें, इंडिया, अमेरिका और बरतानिया या दुनिया का कोई भी मुल्क, ये पाकिस्तान में तो उस नारे की बड़ी पजीर आई है, बड़ा जज्बाती नारा है और हम सब कहेंगे बहुत बल्ले बल्ले। लेकिन फैक्चुअली स्पीकिंग, अगर आपने 3 साल के अंदर या पिछले 70 साल के अंदर अपने आप को इस लेवल पे लेके नहीं आए कि आप इंडिया के साथ मुकाबला कर सकें, अमेरिका के साथ ताल्लुकात को लेकर या चाइना के साथ इवन लेकर, बरतानिया लेकर, तो आप सिर्फ आवाज़ें निकालने से या नारे लगाने से या इंटरव्यूज़ देने से या कहने से जो है वो बात बनती नहीं है। क्योंकि अमेरिका की तो ताल्लुकात हैं ही ज़बरदस्त और ट्रेड का फ़्लो है ही ज़बरदस्त इंडिया के साथ। चाइना का भी एक्सेप्शनल ट्रेड जो है वो है। पाकिस्तान की ट्रेड चाइना के साथ 2020 में सिर्फ 15.36 बिलियन थी, जबकि हिंदुस्तान के साथ अगर देखा जाए तो ये कोई 150 बिलियन के करीब उनकी ट्रेड होती है, और अमेरिका की भी इसी तरह 87 बिलियन, सॉरी आई मस्ट करेक्ट, 87 बिलियन के करीब ट्रेड होती है। तो मुवाजना ही नहीं है। इवन चाइना को आप ये नहीं कह सकते कि जी आप इंडिया के साथ जो आपके ताल्लुकात जिस लेवल की ट्रेड है हमारे साथ रखें। तो फॉरेन अफेयर्स में जज्बात का ताल्लुक नहीं होता। और प्राइम मिनिस्टर ने एक बात जो बहुत ज़्यादा कही, उन्होंने मुशर्रफ साहब का नाम लिए बगैर उनकी यूनाइटेड मॉडरेशन से लेकर उनकी पूरी फॉरेन पॉलिसी को गलत कहा। अब मुझे नहीं पता जो उस वक्त के हालात थे उस वक्त अगर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर होते वो क्या करते, लेकिन हम जान लेते हैं आज के प्रोग्राम में कि क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फॉरेन अफेयर्स को लीड कर रहे हैं, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मामलात को, अफगानिस्तान के मामलात को लेकर वो बिल्कुल वेल अवेयर है और उसके फॉल आउट के लिए तैयारी हमारी पूरी है, या इमरान खान साहब का ये सब कुछ कहना ये सिर्फ इस फ्रस्ट्रेशन का गुमाजी है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट उनसे बात नहीं कर रहे या बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर उनकी बात नहीं मान रहे, ख्वाह वो नवाज शरीफ साहब को लेके हो एलिजिडली इंडिया जितना जैसा एग्रीमेंट करना हो या पाकिस्तान को इंडिया की तरह ट्रीट करना हो। मेरे साथ अली नवाज ऐवान साहब हैं, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हैं। अमजद शुएब साहब, पहले मैं ज़रा आपसे आगाज़ कर लेता हूँ, ज़रा ये बता दीजिए कि मुशर्रफ साहब के दौर में जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने उस वक्त पॉलिसीज़ बनाई, आज इमरान खान साहब कह रहे हैं हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। आपके नज़दीक ये पॉलिसीज़ गलत थी जो मुशर्रफ साहब ने और उस ज़माने की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई? क्योंकि हमारे नज़दीक तो दैट वाज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो उस वक्त के हालात थे, जिस तरह पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ था। जनरल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखिए जी, बात पॉलिसीज अच्छी थी या मजबूरी थी और बात पॉलिसी दुरुस्त नहीं थी। ये सारी पॉलिसीज किसी की भी बहुत अच्छी नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ खराबियां भी होती हैं।
लेकिन ये जो हमारा वॉर ऑन टेरर में जो हमने साथ दिया था, वो एक मजबूरी थी इस वजह से कि यूनाइटेड नेशन में करारदाद पास हुई, यूनाइटो को इजाजत दी गई और उनको कहा गया कि आप जाके अफगानिस्तान में ये मामला हल कर सकते हैं जी। यहां पे सूरत हाल ये थी कि दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं था जो उस वक्त अमेरिका को सपोर्ट नहीं कर रहा था। एक सिंपैथी वेव थी, यहां तक कि पुतिन भी ट्रैवल करके अमेरिका गया और उसने जाके वहां पे मिल के आया, बुश को हमदर्दी की। और फिर आपने देखा कि सेंट्रल एशियन स्टेट से रूस ने इजाजत दी और उनको नॉर्दर्न सर रूट आपके मुहैया ख्याल में किया। वो जिसके पॉलिसी सही थी उस हालात के हवाले से? मैं ये जानना वो चाहता हूं। मजबूरी थी, वो मजबूरी थी मजबूरी थी क्योंकि वरना तो वो लॉजिकल नहीं थी। देखें, और एक सर चीज बड़ी वाज़ेह है। सर थोड़ा एक बात बताइए मैं जनरल साहब, मैं जरा अब मौजूदा जी। हालात पे भी आना चाह रहा हूँ, आपकी इस्तीफा हासिल करना चाह। आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो मुतालबा कर रहे हैं अमेरिका से या बरतानिया से कि उनको इंडिया के हिसाब से ट्रीट किया जाए, जज्बाती तौर पे तो हम सब इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम किस तरह इस तरह का मुतालबा कर सकते हैं? और क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी इस बुनियाद पे होगी कि बरतानिया का विजिट हम इसलिए मुलतवी या कैंसिल करेंगे कि हमें इंडिया जैसा स्ट्रेटेजिक माहिदा वो तो कभी भी नहीं करेंगे जब तक कि उनके इंटरेस्ट नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर, और वो कभी भी ट्रेड उस लेवल की नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जी जिस तरह इंडिया के साथ आप ट्रेड करें हमारे साथ करें, हम एक डिपेंडेंट नेशन है IMF और कर्जों के ऊपर। आज की ब्रेकिंग न्यूज सबसे बड़ी जगह उधार तेल मिल गया हमें सऊदी अरब से, तो ये हमारी पोजीशन है बेसिकली। तो हम किस तरह इस तरह के मुतालबे कर सकते हैं? आपके नज़दीक कैसी फॉरेन पॉलिसी है? नहीं, मुतालबा नहीं कर सकते। असल चीज ये है कि आपकी अपनी मार्केट वैल्यू क्या है, जी, आप ये दूसरे को पॉइंट, क्या दे सकते हैं, ये पॉइंट आप दूसरे को क्या दे सकते हैं। अगर आप किसी और की पॉलिसी के लिए आपका साथ होना उसके लिए इनएविटेबल है, या वो समझता है कि इट इज सच अ थिंग दैट ही कैन नॉट फॉरगो, तो उन हालात में उसको आपके नखरे भी उठाने पड़ेंगे, आपके मुतालबात भी मानने पड़ेंगे। लेकिन अगर उसके लिए आज आप एक रिडंडेंट कंट्री हैं, एक ऐसा मुल्क है जिसकी वैल्यू वक्त नहीं है, और वो हमें खुद असेस करना चाहिए। आज अमेरिका की पॉलिसीज में हमारी वो पोजीशन नहीं है, और उसकी बड़ी चीज वाज़ेह है। अगर वो हम ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के अमन के लिए पाकिस्तान जरूरी है, लेकिन आज अगर अमेरिका कोई अफगानिस्तान का अमन अजीज नहीं और वो उसको बदअमनी में छोड़ के भाग रहे हैं और कहते हैं जी जाएं आप ये तो पानी वो को लेवरेज फैसला भी करें, खत्म हो गया हमारा अमेरिका के साथ। तो वो लेवरेज खत्म हो गया। सही सही, जो बिल्कुल बाइडेन सही। आपको टेलीफोन नहीं करता उसकी वजह ये है कि उसको अब आपकी जरूरत नहीं है। अब आप उसको कैसे कह सकते हैं कि भाई जरूरत भी नहीं उसको, और आप कहें कि नहीं ये भाई बड़ा आपने मेरे जबरदस्त साथ, एनालिसिस किया सर, तो वो बिल्कुल बड़ा बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। अब बिल्कुल आप सही खड़े हैं एक दूसरे कैंप में, जी। और वो इस तरह है कि इंडिया इत्तेहादी है उनका, अमेरिका का, हमारा वो नंबर 1 दुश्मन है। सही है, चाइना हमारा इत्तेहादी है और अमेरिका का आज नंबर 1 दुश्मन है। बिल्कुल तो सही। जब आप बिल्कुल एक मुख्तलिफ कैंप में जाके खड़े हो गए हैं, तो फिर आपको तो सिर्फ उनके साथ ऐसे ताल्लुकात मेंटेन करने हैं कि कम से कम आप उनके नेगेटिव साइड पे न जाएं, बिल्कुल आप उनके साथ उनको एंटेगनाइज ना करें। बाकी तो जो है वो यही उनकी मर्जी के मुताबिक चलेगा, यही रहेगा। बिल्कुल सर, तो आपका मेरा ये अपना ख्याल है। जनरल साहब यकीन करें, आप जब से आप प्रोग्राम्स में आ रहे हैं, मैं बाकी भी आपके एनालिसिस से बहुत जगह एग्री करता हूं, लेकिन इससे मैं आपके 1000% एग्री करता हूं। आपने बड़ी पते की बात की है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अली नवाज ऐवान साहब, प्राइम मिनिस्टर की फ्रस्ट्रेशन का इजहार है बरतानिया का विजिट कैंसिल करना या मुतालबा करना कि बरतानिया वही ट्रीट करे जिस तरह इंडिया को ट्रीट किया जा रहा है। हर मुल्क के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने अपने मकासद होते हैं। या अमेरिका अगर फ़ोन नहीं कर रहा तो प्राइम मिनिस्टर को ये लगा कि उनको ज़ाती तौर पर या बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, तो उस पर पूरा पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात उन्होंने उस जहद पे लेके जा रहे हैं। सर देखें, अगर आप जैसे आपने जनरल साहब से बात की और जनरल साहब ने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया, अगर आप उसको उठा के देख लें कि अगर हमने अपने ताल्लुकात सिर्फ वन वे रखने हैं कि जब उनको ज़रूरत पड़े और हम अपना शोल्डर उनको मुहैया कर दें, चाहे वो कोल्ड वॉर हो, चाहे वॉर ऑन टेरर हो, और जहाँ जब भी उनको ज़रूरत पड़ी वो कह रहे हैं हम 12 पॉइंट्स हैं, हम डिस्कस करेंगे मुशर्रफ से, आप 12 के 12 मान जाएं। कोल्ड वॉर के टाइम पे आप अपना पूरे का पूरा एक तरह अपने उधर से माइग्रेंट्स लाखों की तादाद में ले लिए, एमिनेशन, ड्रग्स, आपने अपना पाकिस्तान। सर मुझे एक सवाल बताइए कि क्या अगर मुशर्रफ साहब की जगह पे इमरान खान साहब होते, अली नवाज ऐवान साहब, तो ये 12 पॉइंट्स में से कोई पॉइंट भी ना मानते अमेरिका का जो हालात आप भूल जाइएगा। देखें कामरान भाई, आसान सा आपने सवाल किया ना, बहुत आसान है। इस दफा भी जब हम आए तो हमें क्या कहा, डू मोर, हमने क्या कहा नो मोर। अभी हम क्या कह रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट।
हम ये काम आज का नहीं कह रहे कामरान भाई, हम कब का कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जब से ये वॉर ऑन टेरर शुरू हुई। हम तो ये कह रहे थे हमारा तो कोई ऐसा वॉर ऑन टेरर में हमारा तो पाकिस्तानी कोई इन्वॉल्व ही नहीं था जो 9/11 हुआ था। हम तो कह रहे हैं ये हमारी जंग ही नहीं थी। ये तो बाद में आके जब उसकी रिपरकशंस आई, जो उसका फॉल आउट हुआ, जब आपने उनको बेसिस दिए, जब उन लोगों ने अपने ब्रदर मुल्क के लोगों ने ये समझा। सर वो आपकी बात सारी सही है, मैं अब ये कह रहा हूँ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर क्या प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो है अमेरिका के साथ और बर्तानिया के साथ जज्बाती अंदाज में इंटरेक्ट करे क्योंकि वो उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा जितना वो डिजर्व करते हैं। हम डिग्निटी को अगर कामरान भाई अगर आप डिग्निटी को जज्बाती उसे फ्रेम करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल, हाँ डिग्निटी के साथ हर काम उन्हें देखें। यूरोपियन यूनियन ने आपके साथ अभी GSP प्लस 2022 तक एक्सटेंड किया है ना, तो जहां हमें जरूरत है जो हमारा साथ खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। बट किस चीज, एक डिग्निटी की बेस पे हमारी फॉरेन पॉलिसी है और सिर्फ एक चीज में हम आपके साथ खड़े होंगे। आप दोस्ताना माहौल में दोस्ताना तरीके से जिस तरह दुनिया के कन्वेंशन हैं, जिस तरह दुनिया एक दूसरे से ताल्लुकात रखती है, उस तरह के ताल्लुकात, ये नहीं कि हम अपना शोल्डर मुहैया कर रहे हो हर दफा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर बात ये है अली भाई, बात ये है कि आप थोड़ा सा अली भाई मैं आपको एक अर्ज करूं, सर आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये 9/11 का एनवायरनमेंट यहाँ तो पता नहीं अमेरिका को हमारा शोल्डर अब चाहिए भी कि नहीं चाहिए, अड्डे चाहिए भी नहीं चाहिए। उस वक्त की मजबूरी उनकी ये थी कि पाकिस्तान के थ्रू को एक लॉजिस्टिक रास्ता चाहिए था, अब तो वो जा रहे हैं ना सर। हमें अपने लिहाज से सोचना है ना। मैं सिर्फ आप ठीक कह रहे हैं, आते ही कहा कि अगर आप इक्विटल चाहते हैं, हम इक्विटल चाहते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। बिल्कुल ठीक है, अगर आप ये वो आपसे हेल्प नहीं ले रहे तो आप नाराज ना हो उनसे, बस ये कहा जा रहा है आपसे कि अमेरिका से मिनिमम ताल्लुकात तो हमारे होने चाहिए ना, वो आपसे मदद नहीं मांग रहे। बिल्कुल बिल्कुल, चलो राइट, एक ब्रेक लूंगा। मुसद्दिक मलिक साहब, इमरान खान साहब ये वालिहाना अंदाज में कह रहे हैं कि अगर वो मुशर्रफ की जगह होते, मुशर्रफ साहब की जगह, तो 12 में से एक पॉइंट भी ना मानते, और जो उनकी पॉलिसी थी, जो सोचा था प्राइम मिनिस्टर ने, आज वो सही साबित होगी। अमेरिका वो जंग हार गया, तो इस पर तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर की विजन उस वक्त भी सही, नंबर 1। नंबर 2, आज अगर वो अपनी डिग्निटी के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो अमेरिका के साथ भी उन्होंने कह दिया है एब्सोल्युटली नॉट, बरतानिया का दौरा भी कैंसिल कर दिया है, तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए पॉलिटिकली भी। व्हाट्स योर टेक? मैं क्या कह सकता हूँ जी, मैं तो आपको यही कहूँगा कि अभी जो आपने बात की है उस पर ज़रा गौर किया जाए, जिस पे आपने कहा कि वो अपनी डिग्निटी के लिए, देखिए आपको एक तफरीक करनी पड़ेगी डिग्निटी किसी शख्स की या अना किसी शख्स की वर्सेस एक डिग्निफाइड पॉलिसी। सवाल ये पैदा होता है कि हमें क्या गर्ज़ है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर से वो बात नहीं करते या टेलीफोन नहीं करते तो ना करें। हमारे मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी तो फिर भी चलनी चाहिए, हमें फिर भी अपने तमाम मामलात जो हैं उन पे निगोशिएशंस जारी रखनी चाहिए। अगर वो हमें फ़ोन नहीं करते तो हम भी उनको फ़ोन नहीं कर रहे, लेकिन एक डिग्निफाइड पॉलिसी होनी चाहिए। मगर जब अना रास्ते में आ जाए और अब हर चीज़ को इस ज़ाविये से देखें कि मेरी ज़ात मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मेरी बात कोई नहीं कर रहा है, तो फिर आपको मसाइल पैदा होंगे। आपने ये पहले भी देखा है। आप अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं ये सवाल आपको रिटर्न करने की कोशिश करूं कि हमारी पॉलिसी है क्या, तो आप बिल्कुल जवाब नहीं दे सकेंगे कि क्या है जी इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी। वो क्या डिग्निफाइड पॉलिसी या डिग्निटी वाली पॉलिसी है जो हम लेकर आगे चलना चाहते हैं, बड़ा अनक्लियर है, किसी को ऊपर भी क्लियर नहीं है। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमने कहा है एब्सोल्युटली नॉट, दूसरी तरफ आपने पढ़ा होगा कि इजरायली पर्चे में आज कहा गया है कि जुल्फी बुखारी साहब पे इल्जाम लगाया उन्होंने एलिजेडली कि उन्होंने इजराइल का खुफिया दौरा किया, लेकिन ये इल्जाम है जी एलिजेडली, जी एलिजेडली, मैं भी ये बात मानता हूँ आपकी, इस पे हमारे पास कोई सबूत नहीं है और हमारी हुकूमत जब तक ये नहीं कहती कि ऐसा है या नहीं है तो हमें उस पर कोई तरदीद तस्दीक हो जानी चाहिए थी। अब तक ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इसकी तरदीद आनी चाहिए थी मेरे ख्याल में, लेकिन बहरहाल आप जी फरमाइए। मेरे ख्याल में आ जाएगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो मैं अहम सवाल उठाना चाहता हूँ। जुल्फी बुखारी साहब ने ट्वीट कर दिया कि वो नहीं गए, मैंने कहा बता दूं रिकॉर्ड के लिए। जी ठीक है, जी आप कंटिन्यू करें। आप बहुत अच्छा किया जी, बहुत अच्छा किया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ इजरायली पर्चा ये सारी चीज़ें लिख रहा है, एक तरफ हम पहले तुर्की और मलेशिया को कहते हैं कि हम उनके साथ मिलके कोई टीवी स्टेशन बनाएंगे, कोई इनकलाब लेकर आएंगे, फिर उसके बाद हम उनको कहते हैं कि हमें किसी दोस्त मुल्क ने मना कर दिया है, हम माफ़ी चाहते हैं, हम नहीं आ सकते, फिर हम बाद में कहते हैं कि ओहो हमें दोस्त मुल्क ने मना किया था, हमें नहीं उनकी बात माननी चाहिए थी, लेकिन हमने बात मान ली। कभी हम कहते हैं कि हमें किसी फ्रांस के सदर ने फ़ोन किया तो हमने उनको कह दिया
कि मसरूफ़ हैं इस वक्त, हम तुम्हारी कॉल नहीं ले सकते। फिर फ्रांसीसी एम्बेसी को कहना पड़ा कि हमने तो कोई फ्रांसीसी सदर ने फ़ोन नहीं किया था, हमने तो उनसे बात करने के लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए एम्बेसी से फ़ोन किया था। तो सवाल जो मैं उठा रहा हूँ वो ये है कि हमारी पॉलिसी है क्या। लग ऐसा रहा है कि जिस तरह हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी चल रही है, उस डोमेस्टिक कंजम्पशन को ही बढ़ाने के लिए एक पॉपुलिस्ट तरीके से वज़ीर आज़म साहब खारजा पॉलिसी को भी उसी तरह चला रहे हैं जैसे मुल्क की अंदरूनी पॉलिसीज़ को चला रहे हैं। और जिस चीज़ को वो डिग्निटी कह रहे हैं वो अना है कि मुझे फ़ोन नहीं किया। अरे भाई क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा पूरा एक महकमा है, हमारी वजारत खारजा है, हमारा एक दिफा का पूरा जी अली नवाज साहब, ये ज़ाती अना है प्राइम मिनिस्टर की जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव कर रही है, विच विल लीड टू अ डिस्ट्रक्शन इन फॉरेन पॉलिसी अफेयर्स। अगर ऐसा ही है योर टेक, और फिर मैं जनरल साहब से पूछना है एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात। जी मैं मुसद्दिक भाई अभी तक ना वो पिछले जो इनके दौर के 5 साल गुजरे ना उसमें से निकल नहीं सके, क्योंकि एलिजिडली तो मैं नहीं कहूँगा, लोगों ने आके एक्सेप्ट किया कि पूरा कंटिंजेंट गया था इसराइल नून लीग के दौर के अंदर, उसकी कोई तरदीद नहीं आई। मैं तो भी कह रहा हूँ कि जुल्फी बुखारी की उस पर गवर्नमेंट के ब्याह पे कोई इस तरह का टूर नहीं हुआ। हाँ, हम लोग कहते होते थे कि यमन फौज भेजने के हक में होते थे लोग पाकिस्तान के अंदर, कि हमारा कोई बरादर मुल्क नाराज ना हो जाए। when we were in the opposition, हमने कहा था कि हम दूसरों की जंग अपने ऊपर नहीं लेंगे, ये उस वक्त भी हमारी स्टेटेड पॉलिसी थी, और हमारे प्रेशर पे ऑपोजिशन। अली भाई अभी उन्होंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर की जाती अना है जो अफगानिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को लीड कर रही है। उसका जवाब तो देना प्लीज। जी जी यार मेरी बात सर आपसे सुन रहा हूं सर, आपके उसके बाद उन्होंने पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया ना, बड़े भाई हैं मेरे मुसद्दिक भाई, आप उस्ताद हैं, उसका जिस्ट मैंने आपको बता दिया है। देंगे तो फायदा जी सर बताएं। नहीं ये तो हो ही नहीं सकता ना। नहीं मैं सुने, मेरी बात कंप्लीट होने दे कामरान भाई, आप जो कहेंगे मैं जवाब देकर 11 बजे तक शो चला रहा हूं। उसके बाद उन्होंने कहा भाईजान यही पाकिस्तान है ना, सिर्फ टर्की के साथ हमारे फैमिली टर्म्स हो गए थे और हमने कतर को नाराज कर दिया अपनी ओलंपिक गेम्स की वजह से, हमने टर्की का साथ दे दिया। हमारे खानदानी तौर पे चलता था, अना तो मसला ही नहीं था, खानदानी मरासिम के तौर पे पाकिस्तान चलता होता था। पहली दफा तो इस तरह हो रहा है कि पाकिस्तान को आगे रखा जा रहा है। हमने पॉलिसी, हाँ हुआ एक दफा, उन्होंने कहा कि एनवायरनमेंट के ऊपर जो अमेरिका ने इसको होस्ट किया तो उन्होंने कहा पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान को यहाँ होना चाहिए। पहली दफा पाकिस्तान ने एनवायरनमेंट के ऊपर मेजबानी की। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उस दिन जो खिताब किया वो भी आप सुन लें। दूसरी जगह उनके अपने सेनेटर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बगैर बाइडन आप क्या करेंगे जब तक पाकिस्तान बीच में नहीं होगा। जो पाकिस्तान का रोल है कि पाकिस्तान इस दफा पहली दफा कोई प्रॉपर रोल प्ले किया है कि तालिबान को, अमेरिका को और जो पाकिस्तान का लेवल खत्म हो गया है। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स को, सर हमारा लेवल खत्म हो गया तालिबान पे से भी, अमेरिका के जाने से। तो मैं ये बात करने की जो सुने कामरान भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सिंपल से फॉरेन पॉलिसी ये है कि भाई हमने दुनिया में जिस तरह एक दूसरे के साथ मुल्क ताल्लुकात रखते हैं हमने उसी तरीके से ताल्लुकात रखने हैं। अपनी फॉरेन पॉलिसी पहले ये देखें ना, इनके दौर में क्या थी कि हमें सुसाइडल बमर कहा जाता था, हमें कहा जाता था कि भाईजान आपने जो हमारा सिंगल हैंडेडली कश्मीर और पाकिस्तान, कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया का मसला था, ऊफा कॉन्फ्रेंस पे उसको विड्रॉ कर लिया जाता था। उसके बाद जो आप जाते हैं अली भाई, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा था, चले अब आपका पॉइंट आ गया, मैं आज की बात कर रहा था, इनकी बात नहीं कर रहा था। फॉरेन पॉलिसी हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, चलो आपका पॉइंट आ गया। फॉरेन पॉलिसी नहीं चाहिए हमारी, फॉरेन पॉलिसी सिंपल पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान उसी तरह बाकी दुनिया से ताल्लुकात रखेगा इक्विटल की बेस पे, डिग्निफाइड तरीके के तौर पे, और दोनों जिस तरह दुनिया। सर ये पॉइंट आ गया आपका, सर ये पॉइंट आ गया। जनरल साहब मैंने आपसे ये जानना है कि बेसिकली पाकिस्तान की जो चाहे सिविलियन गवर्नमेंट हो या मिलिट्री गवर्नमेंट हो, ये जो सिक्योरिटी मामला है खासतौर पर अफगानिस्तान अमेरिका के, इसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा पॉजिटिव रोल होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल होता है। तो मुझे ये बताइए कि आज ये तासुर मिल रहा है कि इमरान खान साहब एक वाहिद लीडर आए हैं, परवेज मुशर्रफ साहब भी उस काबिल नहीं थे कि हमें डिग्निफाइड फॉरेन पॉलिसी दे सकते, जरदारी साहब भी इस काबिल नहीं थे, नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं थे। तो इमरान खान साहब आए जिन्होंने एक डिग्निफाइड फॉरेन पॉलिसी हमें दी है। तो ये पिछले 15 साल में तो हम झक मारते रहे फॉरेन पॉलिसी में, हमने क्या किया सर ये बता दीजिए। और ज़िमन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अंडर इन 3 साल में इस काबिल हो गए, हम IMF से भी आज़ाद हो गए, हम सऊदी अरब के उधार तेल से भी आज़ाद हो गए कि हम अपनी आज़ादाना से पे अमेरिका को कह सकते हैं जनाब हमें इंडिया की तरह ट्रीट करें, जनाब हमें इतनी ट्रेड दें, चाइना को भी कह सकते हैं जनाब हमें भी 87 बिलियन की ट्रेड दें। योर टेक जनरल साहब। देखिए पॉलिसी में खराबी नहीं, वो मतलब अगर आप समझते हैं कि पुरानी पॉलिसीज में हम इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं रन कर रहे थे, हम प्रेशर थे और अब हमें एक मुल्क की इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेनी चाहिए, तो उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि ऐसे कामों के लिए आप जैसे आपने कहा कि हम अड्डे नहीं देना चाहते,
ये पार्लियामेंट की तरफ से फैसला हो तो वो पाकिस्तान के अवाम का फैसला नजर आएगा। आपको कहने की जरूरत नहीं पेश आएगी कि एब्सोल्युटली नॉट। ये क्रूड तरीका है फॉरेन पॉलिसी को चलाने का, खास तौर पे जब आप एक अपने से कहीं ज्यादा बड़े ताकतवर मुल्क, रिसोर्सफुल मुल्क से आप बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी जरूरत है कि आप उसके साथ अपनी एक वर्किंग रिलेशनशिप रखें, ताकि इंटरनेशनल फोरम पे मुख्तलिफ जगहों पे वो आपको अपोज ना करे, आपको अगर सपोर्ट नहीं करता तो कम से कम न्यूट्रल रहे। उसके लिए जो डिप्लोमेसी है वो बिहाइंड द सीन होती है। आप डिप्लोमेटिक लेवल पे नीचे फॉरेन ऑफिस के जरिए मुज़ाकरात करते हैं, जैसे आप बरतानिया से चाहते हैं कि हमें उसी तरह का एग्रीमेंट करें, तो वो आप एग्रीमेंट डिप्लोमेटिक लेवल पे उसकी निगोशिएशन शुरू करें। और जब आप देखें कि बरतानिया काफी हद तक कन्विंस हो गया है कि अगर 100% वो नहीं तो 80% वो देने को तैयार ठीक है, है जनरल साहब, लेकिन मेरा क्विकली एक और सवाल साथ आपके जो था कि क्या 3 साल में पाकिस्तान इस काबिल हो चुका है कि वो अपनी उतनी आजादाना फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करा सके या इवन पिच कर सके अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन यूनियन के आगे, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर प्रोफेस कर रहे हैं? डिक्टेट करने की पोजीशन में तो पहले भी कभी नहीं थे। डिक्टेट तो कर ही नहीं सकते आप। आपकी अपनी पिच करें, आपकी अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल वीकनेसेस इतनी ज्यादा हैं कि आप नहीं कर सकते किसी को डिक्टेट स्टेज के ऊपर। टेररिज्म भी आपके खिलाफ बाहर से कराया जा रहा है, इकोनॉमी आपकी मुख्तलिफ बड़े बुरे हाल में है, फिर आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं, वो दूसरों के रम करम पे है कि वो आपसे प्रोडक्ट्स लेते हैं नहीं लेते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन है या अमेरिका है। तो कोई भी ऐसी चीज एलिमेंट ऐसा हमारे हाथ में नहीं है कि हम मगरबी दुनिया को या किसी को भी बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। ब्रेक से पे जाने से पहले मुसद्दिक साहब ये बता दीजिए मुझे सिर्फ कि अब एक कमेटी का, पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो रहा है जिसमें बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब और मिलिट्री लीडरशिप भी आ रही है इस मामले के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। तो खैर प्राइम मिनिस्टर तो शायद उसमें नहीं आ रहे, लेकिन आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे भरपूर अंदाज में? अफगानिस्तान का फॉल आउट जो है वो बड़ा खतरनाक हो सकता है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे तालिबान जीत रहे हैं और अगर अमेरिका इस तरह एग्जिट कर जाता है तो वहाँ पे एक सिविल वॉर स्टार्ट हो सकती है और उसका फॉल आउट हमारे पे लाजमी होगा। देखिए कामरान साहब, मैं दोबारा से वही सवाल पूछूंगा कि अभी जितनी भी गुफ्तगू हो रही है उससे तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है, आप गुफ्तगू से मतलब है जो मेरा भाई अली नवाज़ कह रहा है, उससे ऐसे लग रहा है जैसे हम इस वक्त मुल्क के हुक्मरान हैं, इस वजह से हमारी पॉलिसी का तज्ज़िया जो है वो करना चाहिए। ज़रूर कर लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी है क्या? क्या हम अपनी इक़्तिसादी तरक्की बढ़ करना चाहते हैं, ये हमारी खारजा पॉलिसी का मरकज़ है, या कोई हम सियासी तौर के ऊपर अफ़गानिस्तान के अंदर कोई गोल अचीव करना चाहते हैं? हमें कुछ क्लियर नहीं है। तो मैं बार बार जो बात उठा रहा हूँ वो यही है कि आप देखें, अगर आप खारजा पॉलिसी एब्सोल्युटली नॉट कहने से एब्सोल्युटली नॉट टू व्हाट, किस बात को आप एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं? यानी आपकी कोई इक्तसादी पॉलिसी, आप वहाँ पे ट्रेड बढ़ाना चाह रहे हैं, आप वहाँ से इनोवेशन लाना चाह रहे हैं, आप वहाँ की कंपनियों को चाहते हैं कि वो यहाँ पे आके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करें। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या पॉलिसी है जिसके लिए आप एब्सोल्युटली यस या नो कह रहे हैं? वो तो हम पे क्लियर नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे ताल्लुकात जो हैं वो सऊदी अरेबिया से क्यों ख़राब हुए और अब क्यों बेहतर होना शुरू हुए हैं, मेरा ख्याल है कि हमारे बेहतरी में तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा रोल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो जी मैं वही कह रहा हूँ, फॉरेन मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने जी मैं यही कह रहा हूँ ना कि देखिए कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब क्या सिर्फ ममालिक के साथ ज़ाती अना की बुनियाद के ऊपर सिर्फ पॉलिसीज़ को ख़राब करते हैं? यानी सऊदी अरब के साथ हमारी पॉलिसी ख़राब है। अगर मेरे भाई ने अभी कहा कि हमारे ताल्लुकात कतर से बहुत ख़राब हो गए थे, तो फिर $15 बिलियन की उन्होंने डील किस लिए की पाकिस्तान के साथ, और उसी डील का मजाक उड़ाया। आपने कहा जो आपके दौर में हुई थी। ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, लेकिन सर मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी सदिक साहब, उस पर कंटिन्यू करूँगा मैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, तारीख का सबक जो है इकॉनमी एंड इकॉनमी, अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है मेरे भाई, तो ना आपकी फौज स्ट्रांग हो सकती है, ना आपकी कौम स्ट्रांग हो सकती है, ना आपका कहा हुआ कोई लव स्ट्रांग हो सकता है। आप तारीख उठा के देख ले, 1812 में नेपोलियन को डिफीट हुई, इकोनॉमिकल रीजंस, उनकी फौज वहां फंस गई, उनके पास पैसे नहीं थे सपोर्ट करने। सोवियत यूनियन टूट गया, उनकी इतनी बड़ी फौज थी, इकॉनमी वीक होने की वजह से। तो हमारी इकॉनमी की पोजीशन क्या है, हम अंदर से कितने स्ट्रांग हैं जो हम इतना बड़ा मुतालबा करते हैं अमेरिका और पूरी दुनिया से? क्या लोग हम पे हंसते हैं या लोग हमें सीरियसली लेते हैं या क्या करते हैं जब इस तरह की हम बातें करते हैं? जबकि पोजीशन ये है कि आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हमने उधार तेल जो है इस साल के लिए वो बहुत मुबारक हो कौम को सऊदी अरब से दोबारा ले लिया है। एक ब्रेक लूंगा।
व्यूअर्स, ये आने वाले हालात जो हैं जिसमें अमेरिका ने निकलने का ऐलान कर दिया है, तालिबान ने उसको अपनी फतह डिक्लेयर कर दिया है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जायज़ तौर पे परेशान है, हमें भी परेशान होना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारा लिवरेज बकौल प्राइम मिनिस्टर के तालिबान पे से ख़त्म हो गया, तालिबान पे से ख़त्म हुआ है तो अमेरिका पे से भी ख़त्म हो गया है। क्या हमारी अहमियत वैसी रही या नहीं रही, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम अंदर से यूनाइटेड नहीं हैं तो हमारी आवाज़ को कौन वेटेज देगा, कौन सुनेगा, क्योंकि हमने देखा है ख्वा इंडिया हो या अमेरिका, ऑपोजिशन हर जगह पे होती है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ के ऊपर जो है वो एक यकज ज़बान होकर लोग बात करते हैं। तो अली नवाज ईमान साहब, ये जो अभी इकॉनमी जो है हमारी ऑब्वियसली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम जकड़े हुए हैं G20, IMF, वर्ल्ड बैंक, चाइनीज़ कर्ज़ों के अंदर, सऊदी तेल के कर्ज़ों के अंदर, तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर यूनिटी शो करे। इस पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हो रहा है इसमें वो आ जाए ताकि हमारी आवाज़ का कुछ तो वेटेज हो, कि नहीं आएंगे वो। अच्छा सर, वो मैं पहले एक बात करूँ जो मुसद्दिक भाई की मुझे बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश ये की कि पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया मिल के थोड़ा एग्रेसिवली काम कर सकें, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ काम कर सकें, अपना एक टीवी लॉन्च करें। मेरा ख्याल कोई गलत तो नहीं है। और जब आप इस तरह करते हैं आपके सामने हर्डल्स भी आती हैं, कई दफ़ा आपको पीछे होना पड़ता है और कई दफ़ा आपको एग्रेसिव खेलना पड़ता है। अगर ये पाकिस्तान के हक में नहीं था तो मैं मुसद्दिक भाई से पूछूंगा, पता नहीं किस बेस पे ये कह रहे हैं पाकिस्तान के हक में तो नहीं सर था। आपने विड्रॉ क्यों किया अगर पाकिस्तान के हक में था? सवाल ये है, मेरी बात आगे सुनते जाएं। मैं ये कमरा में भी पूरी बात सुन लीजिएगा। अभी मेरे जो बात की थी ना मुसद्दिक भाई ने, वो ठीक कही थी। वो कतर नहीं था, अबू धाबी। मेरी तो मुंह से, मेरे ज़बान पे पता नहीं मुसद्दिक भाई ने सुन कैसे लिया, मैंने कतर का नाम लिया है। कतर वो मुल्क है जिसके साथ हमने 13.7 ऑफ ब्रेंट पे माहिदा किया था RLNG का, और हमारे दौर में आके वही माहिदा हमने 10.4 ऑफ ब्रेंट किया है। तो इनके तो कतर के, नॉट मुसद्दिक भाई, मैं नवाज शरीफ एंड उनकी फैमिली के कह रहा हूँ, उनके साथ तो ताल्लुकात ख़राब हो ही नहीं सकते। मुश्किल टाइम में कतरी खत भेज देते हैं वो तो बात करने का मकसद क्या है? बिल्कुल ठीक बात है। अभी हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, तो IMF के थ्रू आपके थोड़ा सा आप देख रहे हैं मसाइल आ रहे हैं। फैटा 27 में से 26 चीज़ें हमने क्लियर कर ली हुई हैं, एक ही कंप्लाइंस बाकी है। अगर कंप्लाइंस और मेरे सवाल का जवाब भी दे दें तो प्लीज। पाकिस्तान का 20 नंबर्स हैं, तो उसके ऊपर ये मतलब टेक्निकल सिचुएशन से उठ के ये भी मैं सर ये कह रहा हूं कि क्या फॉर द यूनिटी ऑफ दिस कंट्री प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो के साथ बैठने को तैयार है? इस मैं ये कह रहा हूं, अभी बजट पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आएंगे और अपनी पूरी स्पीच करेंगे, पूरा पॉलिसी बयान देंगे, और ये सारे लोगों को मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ ये ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर तो मैं कोई ना कर ही नहीं सकता। क्या नून लीग ये कहेगी पाकिस्तान की सरजमीन यूज हो अफगानिस्तान के खिलाफ? मेरा नहीं ख्याल। पीपल्स पार्टी ये कहेगी कि पाकिस्तान सर, अब तो यूज होने का सवाल ही नहीं, अमेरिका जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल। अगर आप फिर भी ये चाहते हैं तो मैं आपका बिल्कुल, जो अभी स्पीकर साहब ने जो कॉल की हुई है, जो इन कैमरा मीटिंग है, उसके बाद जब उसी की बात कर रहा हूं, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे और अपना पॉलिसी बयान देंगे। अच्छा, उसमें प्राइम मिनिस्टर आएंगे इन कैमरा मीटिंग में, ये आप बता रहे हैं? नहीं, इन कैमरा में नहीं, जो सेशन हो रहा है जहाँ सारी जमातें होंगी और पूरी प्रॉपर, तो इन कैमरा में भी आ जाए। बहरहाल मुसद्दिक मलिक साहब बयान देंगे। मुसद्दिक मलिक साहब, स्पीकर वाला है, जो स्पीकर वाला इन कैमरा है, वो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के ऊपर है। बिल्कुल ठीक है। मुसद्दिक मलिक साहब, प्राइम मिनिस्टर की बजट स्पीच होगी, उसके अंदर आप सॉलिडारिटी शो कर सकते हैं, डिसिप्लिन शो कर सकते हैं, उनकी बात सुन लीजिएगा। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए आपने प्राइम मिनिस्टर को पहली स्पीच नहीं करने दी, आज तक ये कौम यूनाइटेड नहीं है, नेशनल इश्यूज में भी यूनाइटेड नहीं है। ठीक है, आप इकोनॉमिक इश्यूज पॉलिटिक्स करें गवर्नमेंट के साथ, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये अफगानिस्तान की वॉर का हमें रियलाइज करना चाहिए, बहुत डेंजरस फॉल आउट होने वाला है। और अमेरिका को मुझे नहीं लगता हमारी ज़रूरत है इस वक्त, जिस तरह तालिबान को भी नहीं रही। अब वो तो फातेह हो गए, उधर अमेरिका जा रहा है। कामरान साहब, अगर आप सर जी, अगर आप ये अभी जो बात हुई है इसी का तज्जिया कर लें तो आपको प्रॉब्लम समझ आ जाएगी। मैंने आपको पहले कहा कि हमारी मुआशी पॉलिसी क्या है। इन्होंने कहा कि इन्होंने 13 कुछ स्लोप के ऊपर किए, इन्होंने बाद में 22 पे 18 की स्लोप के ऊपर भी किए। ये बैनुल-अक़वामी मंडी जो होती है उसके मुताबिकत से तमाम मुआहदे होते हैं। अगर 13% वाला ख़राब मुआहदा था तो 20% वाला तो बहुत बड़ा ख़राब मुआहदा था। अगर 13% में चोरी थी तो 20% में तो फिर आप सारा मुल्क बेच आए। सवाल ये नहीं पैदा होता। लेकिन जब आप कतर को टेलीविज़न पे बैठ के ये कहते हैं कि ये इनकी ज़ाती कोई अंदर कोई लेन देन है या ज़ाती ताल्लुकात हैं, तो उसके बाद कौन आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेगा? तो ये जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना कि डोमेस्टिक पॉलिसी, डोमेस्टिक क्राउड को प्लीज़ करने के लिए, चोर चोर का नारा लगाने के लिए फॉरेन पॉलिसी को भी आग में झोंक देते हैं। यही वजूहात हैं। जब आप एक दो तरफा मुआहदा दो ममालिक के दरमियान में हुआ, आप कहते हैं वो भी चोर हैं, तो आप उस मुल्क को भी चोर कह रहे हैं।
इसी वजह से इनसे सवाल ये पैदा होता है, अगर वो चोर थे तो इन्होंने मुआहिदा कैंसिल क्यों नहीं किया और जाके उनसे दोबारा बात क्यों नहीं की और हट क्यों गए हैं कतर के मुआहिदे से, आज तक उसका जिक्र अब क्यों नहीं करते। लेकिन दूसरी मैं आपको बात करता हूँ, इसको छोड़ दें, समाजी पॉलिसी देख लें। आप देखें वज़ीर आज़म ने जिनसी ख़वातीन पे जो तशद्दुद होता है उसके हवाले से क्या कहा है बैनुल अक़वामी सतह पे, कि ख़वातीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि उनके कपड़े ऐसे होते हैं, और अगर इंसान मर्द रोबोट ना हो तो और वो क्या करे अगर ऐसे कपड़े किसी ने पहने हो। तो ये आप बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की क्या मुआशी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी बातें मुझे लग रही हैं, जिस तरह की मुआशी तौर पे आप बातें कर रहे हैं, समाजी तौर पे आप बातें कर रहे हैं। फैटफ के अंदर आपने कानून पास किया जिसमें आपने कहा कि लोगों के फ़ोन हैक हो सकते हैं, लोगों के कंप्यूटर हैक हो सकते हैं, लोगों के घरों के अंदर आप इंटेलिजेंस के लोग नहीं पुलिस के लोग भेज सकते हैं, वहाँ पे जाके छापे मार सकते हैं, लोगों की बेटियों के पीछे लोग लगा सकते हैं। ये तमाम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने के बावजूद आप आज भी ग्रे लिस्ट के अंदर बैठे हुए। तो आपकी क्या पॉलिसी है? कोई मुआशी पॉलिसी नहीं है, कोई समाजी पॉलिसी नहीं है। फैटिफ के हवाले से आपको कामयाबी नहीं होगी, कश्मीर के हवाले से। और मैं आपको ये बताऊं, अभी धमाके शुरू हो गए हैं ना पाकिस्तान में। एक साल से हमारे सेनेट के अंदर जो लोग बलूचिस्तान से सेनेटर और जो केपी से सेनेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि वो लोग जो पाकिस्तान से गए थे वो वापस आके आबाद हो रहे हैं। अब हमारे मुल्क में दोबारा से धमाके शुरू हो गए हैं, अल्लाह रहम करे। राइट सर, आपका पॉइंट आ गया। हमारे मुल्क की जो अपनी सलामती सर, ये आपको इसका जवाब तो अली नवाज अमान साहब देंगे, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं। जनरल साहब की तरफ जाऊँ। जनरल साहब, वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल ये है कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है जरदारी और शरीफ फैमिली जान छुड़ाई जाए। शरीफ फैमिली तो वैसे ही आउट है पॉलिटिक्स से, जरदारी साहब वैसे ही बीमार हैं, बिलावल साहब फिरते हैं बस सिर्फ। तो आप बताइए कि इन 3 सालों के अंदर हमने देखा फॉरेन मामलात के अंदर मिलिट्री ने किस तरह जहाँ जहाँ हमसे गलतियाँ हुई, कतर के मामले को लेके, सऊदी अरब को ऑफेंड करने के मामले से लेके फॉरवर्ड ब्लॉक, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चीज़ों को ठीक भी किया। तो सर आप हमें बताइए कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को आप क्या सजेस्ट करेंगे, या आप समझते हैं नहीं जिस तरह अली नवाज अमान साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, हम एक डिग्निफाइड पॉलिसी पे जा रहे हैं, एक हम गैरतमंदाना पॉलिसी पे जा रहे हैं, यही करना चाहिए हमें? इसका पहला गुर तो ये है कि इस पे कंसेंसस, नेशनल कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, और वो पार्लियामेंट के थ्रू होता है। अगर आप पार्लियामेंट में इन चीजों को लेके ना जाने तो आप फैसले तो आप कर सकते हैं, और हो सकता है आपके फैसले दुरुस्त हों, लेकिन बाहर दुनिया को वो मैसेज नहीं जाता जो पार्लियामेंट की तरफ से जब फैसला होता तो वो जाता है। आप ये पूरी कौम को रिप्रेजेंट, जैसे आप बड़े करीबी दोस्त को भी अगर किसी चीज के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे, इनकार करना चाहते हैं, तो पार्लियामेंट फैसला करे तो उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा। अगर आप खुद इनकार करते हैं कि हम आपके लिए ये नहीं करेंगे तो उसका तो सर आपको लग रहा है कि अड्डों वाली बात भी प्राइम मिनिस्टर को इंटरव्यू में एब्सोल्युटली नॉट कहने के बजाय पार्लियामेंट में लानी चाहिए थी? पार्लियामेंट में लाते ज्यादा बेहतर, वो बहुत बेहतर होता। अगर पार्लियामेंट की तरफ से जाता, उसमें उस पे अमेरिका के ऊपर एक मॉरल बोझ आता, मॉरल प्रेशर आता या मॉरल इम्पैक्ट आता कि जनाब ये पूरा मुल्क नहीं चाहता। जनरल साहब आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो अप्रोच है उससे अमेरिका को ज्यादा खुश नहीं होगा इस वक्त हमारे साथ एज अ अलाई और एज अ फ्रेंडली रिलेशन? नहीं, अमेरिका जो है वो उसका इस वक्त हमारी तरफ अप्रोच ये है कि वो उनको जरूरत नहीं है, लिहाजा वो हमारी इतनी परवाह नहीं करे, और जो थोड़ी बहुत उन्होंने परवाह करनी है या जो हमें आर्म ट्विस्टिंग करनी है वो इंडिया के फायदे के लिए करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर उन्होंने इंडिया को चाइना के सामने खड़ा करना है तो इंडिया ये रोता है कि हम चाइना का क्या मुकाबला करें, हमारे पीछे तो पाकिस्तान पड़ा हुआ है, एक न्यूक्लियर पावर है। तो वो लाजमन उनको राजी करने के लिए या उनको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे जो अड्डे भी मांग रहे थे वो अफगानिस्तान की जंग के नहीं है, वो सीपैक को ख्वार करने के हैं। आप अफगानिस्तान में जाके देख लें, अगर 20 साल रह के वहां कुछ नहीं कर सके तो पाकिस्तान में 2 अड्डे लेके क्या कर लेंगे, वहां पे कितना अमन आ जाए। और वैसे भी उनके आसपास बड़े बैरी अड्डे हैं जिनसे वो फ्लाई कर सकते कई है, तो उनकी वो जरूरत जनरल साहब ये अब मैं आपको दोबारा आऊंगा जरा अफगानिस्तान के फॉलो आउट को लेकर। अली नवाज अमान साहब, मेरा सवाल करने का फायदा कुछ नहीं, मुझे पता है आपने मुसद्दिक साहब ने जो पॉइंट्स उठा के मारे हैं, कपड़ों को लेकर, औरतों के मामले पर लेकर बैनुल अक़वामी रेपुटेशन खराब कर दी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने, फॉरेन पॉलिसी क्या संवारेंगे? यू हैव अ गो, प्लीज रिस्पॉन्ड। अच्छा, थैंक यू उस्ताद साहब। देखें, बात आपने ज़रा देखें, हम 2 चीज़ें, एक कॉम्प्रोमाइज़ फॉरेन पॉलिसी और एक आपके मुल्क को आगे रख के एक फॉरेन पॉलिसी। आपने दोनों करके आपने चेक कर लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ करके आपने कोल्ड वॉर में किया, आपका फॉल बैक आया, आज भी आप भुगत रहे हैं। आपने वॉर ऑन टेरर पे किया, उसका फॉल बैक आया, आप भुगत रहे हैं। हो क्या रहा था, सिलाला होता है, पाकिस्तान के फौजी मारे जाते हैं, पाकिस्तान के फौजी मारे जाते हैं, और उसके बावजूद बाद में ड्रोन अटैक्स होते रहते हैं।
आप देखें एबटाबाद होता है, एबटाबाद के बावजूद आपके ड्रोन अटैक्स जारी रहते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, आपका बॉर्डर कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, आपको डू मोर कहा जाता है। पहली दफा हुआ है कि आप एक डिग्निफाइड तरीके से एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाना चाह रहे हैं, इसमें अना का कोई ताल्लुक नहीं है। असल चीज है कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना के पीछे कॉम्प्रोमाइज फॉरेन पॉलिसी के थ्रू के देखें, आपने $1.5 अरब का नुकसान किया पाकिस्तान की मीशत का, 70,000 पाकिस्तानियों ने शहादत हासिल की, शहीद हुए। तो क्या ये अच्छी कॉम्प्रोमाइज फॉरेन पॉलिसी थी? आज जिस जगह हम कामरान उस्ताद साहब हम खड़े हुए हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं जो अच्छा आप अपने मुल्क के लिए जब फैसला करते हैं तो यूनिटी पैदा होती है, और जब आप अपने लिए फैसला करते हैं और मुल्क के लिए नहीं करते तो उसका फॉल बैक इसी तरह आता है। जो अभी मेरे मुसद्दिक भाई बात कर रहे थे, धमाके होने शुरू हो गए। ओ भाई, क्या हम इन चीज़ों को सामने रखते हुए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं? तो क्या जो पहले धमाके होते थे वो इस वजह से होते थे कि हम उनको सपोर्ट करें? अगर इस वजह से होते थे तो अब ये धमाके नहीं होने चाहिए। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और चीज़ें ठीक होने की तरफ जानी चाहिए। फिर उसकी तरफ उन्होंने जो अक्सबंदी की, मुसद्दिक भाई ने जो प्रॉपर उन्होंने दिखाया, मीशत का बुरा हाल है। पाकिस्तान फोर्ब्स कह रहा है कि पाकिस्तान की मीशत 4.5% पे अली भाई सॉरी, मुझे आपको रोकना पड़ा, आपकी बात कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा ब्रेक के बाद। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जनरल कियानी ने बड़ा टफ स्टैंस लिया था सलाला वाले वाकये के ऊपर, और वो कोई ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान ने की बात मान ली थी, उनकी लकीरें निकलवा दी थी अमेरिका की। एक ब्रेक लूंगा जी मैं। अफगानिस्तान को लेकर व्यूज आने वाला वक्त बहुत टफ है। वी विश पाकिस्तान एंड द प्राइम मिनिस्टर बेस्ट ऑफ लक। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।